ओके, तो मैम ये हमारे ऑफिशियल रोल नंबर्स हैं। आई थिंक सो बेटा, अभी तक मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ लग रहा है, क्योंकि अभी ये सारे अल्फाबेटिकली हैं, तो मे बी ये ऑफिशियली होंगे। मैम अभी हमको करना क्या है, आधा साल तो चला भी गया। क्या कर सकते हैं, नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है, और अभी आगे का भी कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है। दिवाली तक का तो नक्की भी नहीं है। Nobody दिवाली के बाद knows, कुछ सोच भी सकते हैं। nobody knows कि when the situation will be okay. कितने लोग पॉजिटिव आए, कितने लोग मर रहे हैं मैम। ओके, सो इस मैम चैप्टर अब का नया हाँ, इस चैप्टर ये चैप्टर क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के पास में नोट्स कहाँ तक पहुंच गए हैं? अपने चैप्टर 6 चैप्टर 6 तक पहुंच गए नोट्स? यस मैम। Okay, so I will start chapter 7 soon. Okay, so next chapter, storms and cyclones. Orissa was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18 October 1999. The cyclone smashed 45,000 houses, making 7 lakh people homeless. On 29 October the same year, the second cyclone with wind speed of 260 km per hour hit Odisha again. It was accompanied by water waves about 9 meters high. Thousands of people lost their lives. Property worth crores of rupees was destroyed. मैं वीडियो पर रखूं? क्या बेटा? मैं वीडियो पर रखूं? क्यों? क्यों? क्या हुआ? मैम आप चिपक रहे हो। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, वीडियो ऑन ऑफ रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो नेटवर्क इशू है तो वो है ही, कुछ नहीं कर सकते इसमें। मैम आप चिपक रहे हो इसलिए। मैम कुछ भी नहीं हो रहा मैम, चिपक इसलिए मतलब मेरा नेटवर्क मैम नहीं आ रहा इसलिए। कोई बात नहीं, दो वीडियोस आवाज तो चिपक रही मैम की। Okay. Thousands of people lost their lives. Property worth crores of rupees was destroyed. The cyclone affected agriculture, transport, communication, and electricity supply. देखो कई बार हम लोगों ने देखा है कि अभी इस साल के अंदर बहुत सारे ऐसे साइक्लोन्स और ये विंड स्टॉर्म्स, ये सब चीजें आती रह रही हैं। तो मेन इसका रीजन क्या है इन सब चीजों का? नेचुरल डिजास्टर्स जितने भी हैं उसका रीजन क्या है? Which can be the, what can be the reason? Because we are disturbing nature. नेचर को जो ह्यूमन बीइंग डिस्टर्ब कर रहे हैं उसकी वजह से ही जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स है ना, ये अफेक्ट कर रहे हैं हमें। पहले के टाइम में ऐसा होता था, अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये चीजें भी बढ़ती जा रही हैं। जब हम लोग छोटे थे, मीन्स जब हम मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं अगर आप लोगों से भी बहुत छोटी थी, जब उस टाइम में ऐसे साइक्लोन और इस तरीके की फ्लड वगैरह जो भी ये नेचुरल डिजास्टर्स थे ना, बहुत कम कभी कभी सुनाई देते थे। और अभी क्या हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी साल में बोलते हैं, कभी कई बार 2 बार 3 बार ऐसे हो जाता है, राइट? तो दैट इज बिकॉज ऑफ वी आर डिस्टर्बिंग नेचर। हम नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वी आर कटिंग जंगल्स एंड फॉरेस्ट। उसकी वजह से क्या होता है,
एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है और एनवायरनमेंट के Ecological की वजह से balance, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे हैं और पेड़ कट रहे हैं, तो जो सॉइल वगैरह है दिस इज ऑल्सो कटिंग बिकॉज ऑफ फ्लड एंड ऑल। जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो सारे उसका रीजन मेन एक ही है, बिकॉज ऑफ वी आर डिस्टर्बिंग आवर नेचर, है ना। Yes, ma'am. ओके सो पहले मैंने एक स्लाइड रखा है तो मैं एक बार दिखाती हूँ आपको। कुछ दिख रहा है क्या आप लोगों को? No, ma'am. No, अभी स्क्रीन चालू नहीं। चालू नहीं मैम है? स्क्रीन ही नहीं है। ओके एक मिनट। लोडिंग हो रहा है। अच्छा लोडिंग हो रहा है। यस मैम। अब आई मैम। अब आई मैम आई। एक तो नए आज बहुत अब आई। अब दिखा मैम। मूवमेंट ऑफ एयर क्या था? विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। सी एयर क्या होता है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस और विंड क्या है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अगर विंड को भी हम एक्सप्लोर करें कि विंड में भी जो फास्ट मूविंग एयर होती है और एकदम स्लो मूविंग एयर होती है उसको क्या बोलते हैं? कौन बताएगा मुझे? क्या मैम? ये हमें पता है कि विंड इज Moving air. slow moving air. What we call slow moving air and fast moving air? मैम स्लो को ब्रीज कहते हैं, हाँ, स्लो को ब्रीज कहते हैं, फास्ट को फास्ट का स्टॉर्म। Correct, very good. Slow moving air is called breeze and fast moving air is फास्ट called को what? स्टॉर्म। स्टॉर्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Wind is the flow of gases on the large scale on the surface of Earth. Wind consists of the bulk movement of air in outer space, solar wind in the movement of gases or charged particles from the sun through space, while planetary wind is the outgassing of light chemical elements from a planet's atmosphere into the space. Winds are commonly classified by their spatial scale, their speed, the types of forces that cause them, the regions in which they occur and their effects. देखो विंड के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वी कैन से कि वो किस जगह पे चल रही है, उनका प्रेशर क्या है ना, और वो कहाँ से आ रही है। ठीक है, कई बार ठंडी हवा होती है, कई बार बहुत गर्म हवा होती है ना। कई बार उसके जो पार्टिकल्स होते हैं जब हमें दिखते हैं तो वो ब्लैक होते हैं, एकदम काला काला सा। जो तूफान होता है वो एकदम काला काला सा दिखाई देता है। कई बार तूफान व्हाइट कलर का होता है, नोटिस किया आप लोगों ने? The strongest Yes. winds on a planet in the solar system occur on Neptune and Saturn. जो प्लैनेट पे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विंड थी वो कहाँ पे हुई थी? नेपच्यून और सैटर्न। Winds have various aspects, and important one being its velocity, another the density of the gas involved, another in the energy content or wind energy of a wind. इसमें क्या क्या रहता है? इसकी जो अगर हम विंड की स्पीड वगैरह देखते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती है? एक तो वेलोसिटी, डेंसिटी ऑफ गैसेस, उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं और कितनी क्वांटिटी की है गैसेस। उसकी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी मींस वो कितनी स्पीड से पर आवर की स्पीड से आ रही है, राइट। उसकी एनर्जी क्या है, तभी तो वो बता पाते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो साइक्लोन था वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से था। तो जब ये सारे एस्पेक्ट्स लेते हैं, ये सारी चीजें जब पता की जाती हैं, उसके बाद ही एक स्टैंडर्ड निकाला जाता है कि हाँ उसकी स्पीड क्या है। ओके
Yes, ma'am. ये आगे इतना आगे नेट एक तो चल नहीं रहा है, बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, एयर एक्सर्ट प्रेशर, पहला वाला यही था ना? हाँ मैम। Yes, ma'am. मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू ओशन, लाइटनिंग एंड थंडरिंग। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, ये सबको पता है कि एयर जो होती है वो एक प्रेशर क्रिएट करती है। जब हम बॉटल के अंदर हमारे जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती है वो देखा है, उसके अंदर जैसे ही अगर हम उसको अच्छे से हिला लें और उसके बाद में अगर नहीं भी हिलाते तो भी जब हम उसका कैप ओपन करते हैं तो क्या होता है, एकदम प्रेशर के साथ बाहर आती है, राइट? तो एयर मतलब गैसेस, और गैसेस एक्सर्ट कर मतलब गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। ये हमने पढ़ा है? नहीं, इसमें नहीं पढ़ा है, शायद 8th में पढ़ा है। तो जो एयर होती है या फिर गैसेस होती हैं, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल मतलब उसको हम जितना चाहे दबा सकते हैं, जैसे कि एलपीजी, जब हम कंप्रेस करते हैं एयर को तो दे कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। एलपीजी जो होती है हमारी, जो हम घर पे यूज करते हैं हमारे सिलेंडर्स में, गैस पे कुकिंग गैस जो होती है एलपीजी होती है। यस और नो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है Yes, मैम। yes. यस हाँ, मैम। तो क्या होता है, वो गैस ही होती है एक्चुअली, और उसको कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर भरा जाता है, फिल किया जाता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। जब गैस को कंप्रेस किया जाता है तो दे विल कन्वर्ट इनटू व्हिच? लिक्विड। ओके, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं एलपीजी को। तो हाँ जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, और वो एग्जैक्ट अगर सिलेंडर कभी भी खुला रह जाए या उसके अंदर से अब हम चेक करते हैं ना कि कहीं लीकेज तो नहीं है, तो उसके अंदर से आवाज कितनी प्रेशर से आ रही होती है, राइट? अगर कभी भी सुना होगा कि सिलेंडर फटा, तो क्योंकि उसके अंदर इतना प्रेशर होता है कि अगर वो अचानक से खुल जाए तो बहुत तेज आवाज भी होती है और वो फट जाता है, फट सकता है ना? क्योंकि क्या होता है, एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर जो होता है वो प्रेशर लगाती है। द फैक्ट दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर कैन बी अंडरस्टूड बाय मेनी एग्जांपल्स। ट्यूब ऑफ बाइसिकल गेट्स इन्फ्लेटेड व्हेन एयर इज फिल्ड इन इट, दिस हैपेंस बिकॉज एयर एक्सर्ट प्रेशर। साइकिल की ट्यूब भी जो होती है उसमें भी जब हवा भरते हैं तो वो फूल जाती है। हाँ और कई बार क्या होता है, गर्मियों के टाइम में बहुत सारे टायर फटते भी हैं, ये भी सुना होगा आपने, हाँ है ना? क्योंकि वो जो एयर होती है वो गर्मियों के टाइम में बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है और कई बार टायर फट जाते हैं चलाते चलाते। It is difficult to move the bicycle against the direction of wind. Similarly, a sailor feels it difficult to sail his boat against the direction of wind. This happens because air exert pressure. और अगर हम wind की opposite direction में अगर move करना चाहें तो it will be difficult for us. अगर बहुत तेज आंधी चल रही है या बहुत तेज तूफान आया हुआ है और अगर हम उसकी स्पीड में चल रहे हैं, जिस तरफ विंड की जो स्पीड है, विंड की जो स्पीड की डायरेक्शन है, अगर उसी स्पीड में हम चल रहे हैं तो वो हमारे लिए इजी होगा चलना, मतलब पैदल चलना या कोई भी व्हीकल अगर हम राइड कर रहे हैं तो वो व्हीकल को भी चलाना इजी हो जाएगा। बट अगर हम कोई दूसरी डायरेक्शन, मतलब अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम मूव करना चाहें, जिस तरफ विंड की स्पीड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वी वांट टू मूव, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस बिकॉज एयर एक्सर्ट प्रेशर। मैम बहुत जोर लगाना पड़ेगा। हाँ, बहुत ताकत, हमें जो एफर्ट्स हैं बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे। जैसे कि बोट सेलर्स जो होते हैं वो कई बार ऐसा होता है कि जब जा रहे होते हैं कहीं तो विंड की जो डायरेक्शन है वो चेक करते हैं पहले, उस हिसाब से निकलते हैं। अगर आपने सुना हो तो सेलर्स जो होते हैं वो विंड की डायरेक्शन चेक करते हैं और उस विंड की डायरेक्शन चेक करने के बाद ही वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो विंड की डायरेक्शन में चलेंगे तो दे विल रीच फास्ट और ऑन टाइम, और अगर वो विंड की अपोजिट डायरेक्शन में कहीं पे भी मूव कर रहे हैं तो उन्हें बोट को सेल करने में बहुत मुश्किल आएगी। आपकी सही आवाज बात थोड़ी है? सी पक रही है।
Yes, मैम ma'am. है ना? आवाज में डिस्टरबेंस है। हाँ, क्या हुआ? आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा था। हाँ बेटा, आज सुबह से ही ना आवाज में ये, डिस्टरबेंस आ रहा। हाँ आज सुबह से ही नेटवर्क बहुत खराब है, बहुत ज्यादा दिक्कत आई है मुझे फर्स्ट वाली क्लास में भी और अभी भी। हाँ मैम. ठीक है। When अभी boiled क्या water करती थी मैम पहले क्लास filled में. in a tin can and its mouth is closed with the lid, followed by cold water being poured over it, the can gets distorted. This happens because air inside the can gets condensed and creates low pressure. This higher pressure from outside distorts the shape of the can. You can fly a kite because air exerts pressure from the rear portion of the kite. देखो, अगर हम किसी टिन में, कोई भी एक टिन है जिसके अंदर उसकी पहले लिड बंद कर दिया और उसके अंदर क्या है, कोल्ड वाटर है, ठीक है, नहीं सॉरी, कोल्ड वाटर हम उसके ऊपर पोर कर रहे हैं और अंदर उसकी क्या है, वार्म वाटर है, बॉइल्ड मतलब एकदम गर्म पानी है। तो अगर गर्म पानी होगा तो उसके अंदर एयर भी होगी, उसकी जो वेपर्स होंगी वो होंगी ना, राइट और नॉट? Yes मैम. है ना? तो अगर हम उसके अंदर एकदम से पानी डालेंगे ऊपर से ठंडा, तो क्या होगा, जो उसकी एयर है वो कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस का मतलब जानते हो, कंडेंसेशन का वो पता है आपको डेफिनेशन क्या थी कंडेंसेशन की? यस मैम। क्या था कंडेंसेशन? मैम on reaching the high altitude or contracting with the cold surface, the wind comes into when the wind comes into small water droplets. आवाज ही नहीं आ रही है बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। When gas converted into liquid, this is called condensation, right? Yes. तो उसी तरीके से जब हम उसके ऊपर एक कोल्ड वाटर पोर करेंगे टिन के ऊपर, तो क्या होगा, जो अंदर वाली गैस होगी वो क्या होगी, कंडेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जो टिन था वो अच्छे से शेप में था, लेकिन एकदम से हमने ठंडा पानी उसके ऊपर डाला तो टिन का क्या होगा, टिन का जो शेप होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर की गैस जो होगी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट? कभी आपने देखा है जब आप कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होती है उसको हम जब खोलते हैं फिर वापस से जब उसको बंद करते हैं, तो नॉर्मली अगर हमने बंद कर दिया तब तो वो अपने शेप में रहती है ना? और अगर हमने उसको थोड़ा सा हाथ से दबाया उसके बाद बंद किया तो उसका शेप बदला हुआ होता है, बीच से पिचकी हुई सी रहती है बीच से। Yes मैम. किसी ने भी नोटिस की है ये चीज? Yes मैम. तो वो इसलिए ही होता है, ठीक है, क्योंकि जो प्रेशर, जो बाहर से जो प्रेशर होता है वही उसकी शेप को चेंज कर देता है। ओके, ऐसे ही अगर हम काइट फ्लाई करते हैं तो काइट पे भी जब हम पतंग उड़ाते हैं तो उसकी भी कुछ अलग अलग पोर्शन पे जो एयर होती है वो अपना एक्सर्शन करती है या जोर लगाती है, इसकी वजह से हमारी पतंग उड़ पाती है। तो काइट को एक्सर्ट करती है वो मोस्टली नीचे से एक्सर्ट करती है, तभी तो पतंग ऊंची जाती है ना? इसी तरीके से एरोप्लेन कैन फ्लाई बिकॉज एयर एक्सर्ट प्रेशर, बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज एयर एक्सर्ट प्रेशर, हाई स्पीड विंड क्रिएट्स एरिया ऑफ लो एयर प्रेशर, टेस्ट रूफ इज ब्लोन ऑफ बिकॉज ऑफ हाई स्पीड विंड। टेस्ट रूफ का मतलब क्या होता है पता है? जो हल्की सी छतें लोग बनाते हैं ना, घास फूस की छतें बना लेते हैं अपने एक झोपड़ी के ऊपर। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस है ना? यस मैम। तो जो घास फूस की जो छत बना लेते हैं ना उसको बोलते हैं टेस्ट रूफ, ठीक है? तो वो भी हवा की वजह से उड़ जाती है क्योंकि हल्की फुल्की सी होती है और हवा की स्पीड होती है वो जो हाई होती है और वो उसको उड़ा ले जाती है। This happens because high speed wind creates an area of low pressure. Due to this, the test roof is sucked up and finally gets blown away. Thus, increase in wind speed is associated by decrease in air pressure. और अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले
तो क्या बोल सकते हैं कि विंड स्पीड जब इंक्रीज होती है तब एयर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब विंड की स्पीड ज्यादा होती है तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यस मैम। और थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग इन अ सिटी, देखो ये जो बिजली होती है, बिजली के साथ में गड़गड़ाहट होती है, उसको बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। ठीक है, सबको समझ में आता है थंडर स्टॉर्म क्या होता है? यस मैम। यस। है ना, ओके। बारिश के वक्त होता है। Movement of air, air moves from high pressure zone to low pressure zone of air. Air from high pressure zone rushes towards the low pressure zone to fill the gaps. Thus, greater is the pressure difference, greater will be the speed of wind and vice versa. प्रेशर ज्यादा होगा तो स्पीड भी ज्यादा होगी। ठीक है, प्रेशर ज्यादा होगा तो स्पीड भी ज्यादा होगी। समझ आया? The greater is the pressure difference, greater will be the speed of wind. Cause of wind movement. Pressure difference is the air is caused by differential heating. Warm air rises up because it becomes lighter. This creates an area of low pressure below the rising air. The area of low pressure is quickly filled in by cooler air from around. That is how the wind movement is created on the earth. Thus, differential heating of air creates pressure difference which make the wind movement. देखो, कोई भी जो गर्म गैसें होती हैं, जो वार्म एयर होती है, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। देखा है आपने कभी भी? हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, राइज अप। कभी भी एसी वगैरह जो होते हैं वो हमेशा हम ऊंचाई पे लगाते हैं, नोटिस किया है सबने? एसी को हम ज्यादातर नीचे नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा ऊंचाई पे ही लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो कूलर एयर होती है ना वो नीचे आती है। समझ आया? हाँ। और जो वार्म एयर होती है वो हमेशा ऊपर जाती है। ठीक है, क्योंकि द एरिया ऑफ लो प्रेशर इज क्विकली फिल्ड इन बाय कूलर एयर फ्रॉम अराउंड। और जो लो प्रेशर की जो एयर होती है वो ठंडी एयर से पूरी कवर कर ली जाती है। ठीक है, दैट इज हाउ द विंड मूवमेंट इज क्रिएटेड ऑन द अर्थ। Thus, differential heating of air creates pressure difference which make the wind movement. और इन दोनों के बीच में जो ये डिफरेंस होता है ना, उसी की वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, कभी ठंडा कभी गर्म, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से विंड की मूवमेंट हम डिसाइड कर सकते हैं। इसके बारे में आप 8th में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ोगे और उसके फॉर्मूलाज भी आएंगे आपके में। और अभी सिर्फ ये थोड़ा सा पार्ट है कि क्या क्या होता है बस। तो इतना समझ में आया है कि मूवमेंट ऑफ एयर क्या होता है? यस मैम। क्या मैं 2 मिनट के लिए अपना वीडियो बंद कर सकती हूँ? मुझे अपना हॉटस्पॉट कनेक्ट करना है। हाँ ठीक है। नेटवर्क। Movement of air because of uneven heating on earth. Movement of air in equatorial region. The equatorial regions get the highest amount of sunshine throughout the year. Due to this, the air near the equatorial region gets heated. The warm air rises up and creates an area of low pressure. Thus, cooler air from the higher latitude rushes towards the equator to fill the gap. देखो, जो इक्वेटोरियल रीजन्स होते हैं वो क्या होता है, वहां पे बहुत गर्मी होती है, जहाँ सन बिल्कुल पास में होता है और सन से एकदम गर्मी, सबसे ज्यादा गर्म एरिया जो होता है वो इक्वेटर्स होते हैं हमारे, है ना। और इक्वेटर का जितना भी एरिया होता है वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है और वहां की जो हवाएं होती हैं, द एयर इज हॉट नियर द इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, तो अभी हमको पता है कि जो वार्म एयर्स होती हैं वो ऊपर जाती हैं। ठीक है, तो एक एरिया जो लो प्रेशर का जो एरिया होती है वो क्रिएट करती है क्योंकि वो कूलर एयर को कवर कर लेती है।
That's why the cooler air from the higher latitude rushes towards the equator to fill the gap. इस वजह से जो गैप होता है उसको कवर करने के लिए कूलर एयर हायर लैटिट्यूड से चलना शुरू करती है. ठीक है, हायर लैटिट्यूड का मतलब जो वार्म एयर होती है वो नीचे की जो ठंडी एयर होती है उसको कवर कर लेती हैं. ठीक है. Yes, ma'am. This result in the wind movement from tropical zones towards the equator. Similarly, the wind movement is caused in other parts of the earth. ठीक है, और जो विंड मूवमेंट होता है वो भी इक्वेटोरियल का अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि वहां की एयर बहुत गर्म होती है और वहां की एयर जो होती है वो कूलर एयर के चारों तरफ एक कवरिंग कर लेती है. ठीक है, और हायर लैटिट्यूड से चलना शुरू करती हैं कहाँ पे? इक्वेटर की तरफ. ठीक है. मतलब ये अनइवन हीटिंग है. अनइवन का मतलब कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है ना? गर्म हो जाता है. ओके मैम. Movement of air because of uneven heating of land and water. Sea breeze और land breeze आपने पढ़ा था, याद है? हाँ मैम, हीट चैप्टर में था. Yes, ma'am. हीट चैप्टर में पढ़ा था, कुछ याद है क्या क्या था सी ब्रीज में और लैंड ब्रीज में? Yes. दिन में जब लैंड की जब गर्म हवा ऊपर चली जाती है, सो जो सी की जो एयर होती है उसका गैप फिल करने आती है, इसकी वजह से हवा मिलती है और इसे सी ब्रीज कहा जाता है. So in coastal areas the land warms up faster than the ocean surface. कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्र के आसपास का जो एरिया होता है वो जल्दी से गर्म हो जाता है. वहाँ की जो जमीन होती है, जो लैंड एरिया होता है वो जल्दी से गर्म होता है देन द ओशन सरफेस. मतलब समुद्र में पानी है, इस वजह से वो थोड़ा लेट गर्म होगा और जो बाहर का एरिया है वो जल्दी से गर्म हो जाएगा. ठीक है. वार्म एयर फ्रॉम द लैंड राइजेस अप एंड क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर नियर द ग्राउंड. और जो वार्म एयर होती है, वही कि वार्म एयर जब जाती है ऊपर से चलती है तो क्या होती है, वो एक प्रेशर क्रिएट करती है और वो जितनी भी ठंडी हवाएं हैं उसको कवर करती है. राइट. फ्रॉम द लैंड राइजेस अप एंड क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर नियर द ग्राउंड. द लो प्रेशर जोन इज फिल्ड इन बाय कूलर एयर फ्रॉम द ओशन सरफेस. दिस गिव्स राइज टू द सी ब्रीज. और जो लो प्रेशर जोन होता है वो किससे फिल हो जाता है? जो इन दोनों के बीच में गैप जो क्रिएट होता है, दोनों एयर के बीच में जो गैप क्रिएट होता है वो कौन फिल करता है? दूसरी जगह से जो एयर आती है वो सारी कूलर एयर ना, जो ओशन की तरफ से चल रही है वो कूल एयर जो होती है वो उस गैप को फिल कर देती है. राइट. और इसको हम क्या बोलते हैं? सी ब्रीज. क्या बोलते हैं? सी ब्रीज. इसको सी ब्रीज बोलते हैं. ठीक है. लैंड ब्रीज क्या होता है? ड्यूरिंग नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द ओशन सरफेस. और लैंड ब्रीज क्या होती है? रात में क्या होता है, ओशन के सरफेस से ज्यादा लैंड जो होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है. ठीक है. So the warmer air from the ocean surface rises up and creates an area of low pressure near the surface. This is filled in by cooler air from the land. और यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाता है. यहाँ से जो एयर, जो वार्म एयर होती है वो कहाँ से चलती है? ओशन से. राइट. और वो राइज अप होती हैं और एक प्रेशर क्रिएट करती हैं. और कौन सी एयर उस प्रेशर को, जो उस गैप जो बनता है वो कौन सी एयर जो होती है वो उसको फिल करती है? लैंड से चलने वाली जो कूल एयर होती है वो उस गैप को फिल करती है. ओके.
और उसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की जो एयर होती है उसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। ठीक है, Yes, ma'am. अभी क्लियर हुआ Yes, लैंड ma'am. ब्रीज और सी ब्रीज में कहीं कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. No, ma'am. Okay, now monsoon. The flow of moist air from ocean towards land in summer is called monsoon or monsoon wind. The word monsoon came from Arabic word mausim, which means weather. The term monsoon had traditionally been used to describe the typical climate of the Indian peninsula during the rainy season. Nowadays, the term monsoon is being also used to describe the similar climate in other parts of the world. तो मॉनसून का मतलब क्या क्या हुआ? द फ्लो ऑफ मॉइस्ट एयर, जो मॉइस्ट एयर होती है और जो किससे चलती है, मॉइस्चर सबसे ज्यादा ओशन के आसपास ही होता है, राइट? जहाँ पे समुद्र पास में होता है वहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा होता है, जैसे कि अपने मेहसाना में भी थोड़ा ज्यादा मॉइस्चर है कंपेरेटिव टू अदर एरियाज, क्योंकि और अगर हम उधर दीव की तरफ जाते हैं या द्वारिका की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे मॉइस्चर और ज्यादा मिलेगा हमें, राइट और नॉट? Yes, ma'am. क्योंकि ओशन के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, टुवर्ड्स लैंड इन समर इज कॉल्ड मॉनसून और मॉनसून विंड। ठीक है, तो वो जो मॉइस्चर होता है समर्स में ओशन के आसपास, उसको हम क्या कहते हैं, मॉनसून, और वहां पे जो हवाएं चलती है उनको बोलते हैं मॉनसून विंड। ठीक है, अब मॉनसून विंड कैरी वाटर वेपर विच फॉल्स ओवर द लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेन आफ्टर कूलिंग डाउन। वही कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कंडेंस होके, और जब वो कंडेंस होते हैं वाटर वेपर तो दे विल कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर्स। जो गैसेस होती हैं जो नीचे से उड़ के जाती हैं वो जब कंडेंस हो जाती हैं, जब उनमें कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और कूल डाउन होती हैं, जो एटमॉस्फेयर की जो ठंडक होती है जब उससे वो टच करती हैं, जो गैसेस होती हैं, वार्म गैसेस जो होती हैं, वो कंडेंस होके किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वाटर वेपर्स में। ठीक है, कभी आपने फ्रिज से बॉटल जब निकालते हो आप तो देखा है थोड़ी देर रखने के बाद में उसमें पानी पानी नजर आता है बाहर, नोटिस किया है? हाँ वो एक्चुअली दिस इज हाँ, मैम। कंडेंसेशन प्रोसेस। उसमें भी यही होता है कि जब बाहर की हवा से जब वो ठंडी वाली जो गैस होती है वो जब टच होती है ना तो वो कूल डाउन होती है। ठीक है, और उसके बाद में जो गैसेस होती हैं वो कंडेंस हो जाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एंड द कन्वर्टेड इनटू water vapors, right? In India, the harvest depend on the monsoon wind because it is the major factor towards bringing rainfall in India. और हमारा जो हार्वेस्टिंग है, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा इंडिया है, वो मोस्टली एग्रीकल्चर बेस्ड इंडिया है। एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा हमारे यहाँ होता है और जो हार्वेस्टिंग जो होती है हमारे देश में वो मॉनसून पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो मॉनसून जो होता है वो हमारे यहाँ एक मेजर फैक्टर है। ठीक है, मॉनसून विंड Yes, जो ma'am. रहती है वो हमारे यहाँ रेनफॉल के लिए एक बहुत जरूरी चीज है। ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी बारिश होने के जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, thunderstorm. Many a time rain is associated with lightning. Rain with lightning is called thunderstorm. This happens mostly in the summer. Thunderstorm occurs frequently in hot and humid tropical areas such as India. In summer, the air rises up along with lot of moisture. After rising up to a certain height, water vapor cools down and start coming down in the form of water droplets. The swift drifting of water. हाँ Ma'am, I don't mean to be rude, but I guess meeting का time खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है? नहीं, अभी हाँ हाँ, लेस देन 1 Yes, मिनट, ma'am. यस दिखा रहा है। हो चुका।
ओके मैम आपने पहले लीव किया था। हाँ, वैसे भी आधे लोग जा चुके हैं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं आया इस वाले चैप्टर में। मैम हर Only- बार ऐसे ही करते हो। ओनली 8 persons आर देयर, केवल 8 लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे। बाकी क्लासेस में भी वो ऐसा ही करते हैं या सिर्फ इसी क्लास में ऐसा करते हैं? ना मैम सब क्लास में। मैम